बच्चों, वेलकम टू योर क्लास। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं अनुष्या, आपकी सोशल साइंस टीचर। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आज के क्लास में हम लोग रिसोर्सेज चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो रिसोर्सेज आपके ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है ना। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्टली आप बच्चों के एग्जाम्स में आ सकते हैं, उनको हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। नीडलेस टू से आज की क्लास सुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे बच्चों को अच्छे से ध्यान से सुनना है, ठीक है। इसी में ही आपके एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं, बैक एक्सरसाइजेस, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग इसी सेशन में कवर करेंगे। चलो, सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है आप बच्चों का, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं पहले। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। मतलब अगर आप कुछ एरियाज में जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप किसी और जगह पे चले जाओगे तो वहां पे बहुत कम या फिर हो सकता है वहां पे रिसोर्स हो ही ना, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स क्यों चल रहा है अर्थ में? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। पर आगे बढ़ने से पहले हम लोग रिसोर्सेज का मतलब समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होगा कि चैप्टर का नाम तो रिसोर्सेज है, पर रिसोर्सेज का रियल मीनिंग होता क्या है। तो अगर मैं आपको बहुत ही इजी शब्दों में समझाऊं, रिसोर्सेज का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो यूजफुल है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे हाथ में ये एक पेन है एंड ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि अगर मेरे पास ये पेन नहीं होगा तो मैं आप बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगी, है ना। तो ये क्योंकि मेरे लिए यूजफुल है, मैं इसे रिसोर्स कहूंगी। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं जिनको हमें देख के लगता है कि हाँ ये तो मेरे लिए काम की चीज़ है, ये तो मेरे लिए यूजफुल है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। आप लोग भी अपने घर में प्रोबेबली होगे अभी, तो आसपास देखो, जहाँ पर भी हो आसपास देखो, आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जो आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए यूजफुल है। जैसे अभी आप लोग ये क्लास देख रहे हो तो प्रोबेबली आपके पास मोबाइल या लैपटॉप होगा एंड ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप्स। तो ये क्या है? ये हमारे लिए एक रिसोर्स है, ठीक है। तो रिसोर्स का क्या मतलब है? कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि हमारे लिए यूजफुल है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। अब ये जो रिसोर्स है, कुछ एरियाज में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, कुछ एरियाज में बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं। इसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसका एक रीजन तो ये है कि हर एक एरिया अलग होता है ना। हर एक एरिया थोड़ा अलग होता है, इसलिए हम देखते हैं कि हर एक एरिया के रिसोर्सेज भी अलग होते हैं। कुछ एरियाज आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट टेरेन होगा, ठीक है। टेरेन का क्या मतलब है? जैसे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं, है ना, बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स हैं, वहाँ पे अलग टाइप के रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे कोस्ट होता है, बीचेस होते हैं, या फिर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे प्लेन होता है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे प्लेट्यू होता है। तो हर एक एरिया की ज्योग्राफी अलग है, इसीलिए हम देखते हैं कि हर एक एरिया में अलग अलग तरीके से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। एक और फैक्टर है क्लाइमेट, ओके। अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाओगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको वहाँ अलग टाइप के रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाते हो जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ अगेन आपको अलग रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। अगर हम किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे एकदम मॉडरेट है सब कुछ, ना तो बहुत ज़्यादा ठंड है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगेन वहाँ के भी रिसोर्सेज अलग होंगे। तो क्योंकि क्लाइमेट हर जगह का अलग है, इसीलिए रिसोर्सेज भी वहाँ पे हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ठीक है। तो अगर आप लोग सी लेवल के आसपास कहीं ढूंढोगे आपको अलग टाइप के रिसोर्स मिलेंगे। अगर आप किसी माउंटेन में बहुत ऊपर चले जाओगे तो आपको अलग टाइप के रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आप लोग ये लिख सकते हो कि हर एक एरिया में रिसोर्स अलग अलग टाइप की इसीलिए होते हैं क्योंकि हर एक एरिया का टेरेन अलग होता है, हर एक एरिया का क्लाइमेट अलग होता है एंड हर एक एरिया का एल्टीट्यूड भी अलग होता है। ओके, बस इतना लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे।
यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, एक क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज रिसोर्स डेवलपमेंट? ठीक है, तो आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि हमें ये बता दो रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ह्यूमंस की, ठीक है, अगर हम बात करें हम इंसानों की, तो हम लोग ना बाय नेचर बहुत इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं, है ना। हम लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, हम हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं हम लोग, रोज कुछ ना कुछ हम लोग इन्वेंशंस या डिस्कवरीज करते रहते हैं, है ना। तो रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? जब हम ह्यूमंस अपने इंटेलिजेंस को यूज करके किसी रिसोर्स को और बेहतर बना दें और इम्प्रूव कर दें, उसे हम रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। अब मान लो हम लोगों ने माइनिंग करी और माइनिंग करने से हमें आयरन मिल गया, ठीक है, आयरन या मान लो कोल मिल गया, ठीक है, हम लोगों ने माइनिंग करी और हमें कोई मिनरल मिला। अब फिर हमने क्या करा, हमने इस मिनरल को थोड़ा और आगे प्रोसेस करा, हम अपनी इंडस्ट्री में लेके गए इस मिनरल को, हमने इसे थोड़ा और आगे प्रोसेस करा एंड उसके बाद क्या हुआ, इसकी क्वालिटी और बढ़िया बन गई। तो ये क्या किया हमने, कोल वैसे ही एक रिसोर्स था, उसी रिसोर्स की क्वालिटी, उसी रिसोर्स की वैल्यू हमने और बढ़ा दी। तो हमने क्या करा, हमने रिसोर्स डेवलपमेंट करा। ओके, तो रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी एक रिसोर्स का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, जब हम उसे और बेटर बनाते हैं, तो हम उसे रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं डेफिनेशन रीड कर रही हूँ, उसके बाद आप बच्चों को अच्छे से समझ आ जाएगा। रिसोर्स डेवलपमेंट इज द मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग आवर इंटेलिजेंस in order to improve the quality and utility of a resource। ठीक है, क्या होता है रिसोर्स डेवलपमेंट? जब हम अपने इंटेलिजेंस को यूज करके किसी भी रिसोर्स के क्वालिटी और यूटिलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है बच्चों? ठीक है, ये वर्ड आप बच्चों के चैप्टर में बार बार यूज हो रहा है एंड आई अज्यूम आप में से कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आएगी, तो मैं यूटिलिटी समझा देती हूँ। यूटिलिटी मतलब कोई चीज कितनी यूजफुल है। ठीक है, तो किसी चीज की यूटिलिटी बढ़ाना मतलब उसका यूजफुलनेस बढ़ा देना। ओके, चलो, तो एक और क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। आई होप यहाँ तक भी आप बच्चों को सब कुछ सुपर क्लियर है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्यों है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा रिसोर्सेज टॉपिक में थोड़ा इन डिटेल जाना पड़ेगा। ओके, ताकि आप लोग समझ पाओ इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से। रिसोर्सेज क्या होते हैं ये तो हमने समझ लिया, है ना। अब रिसोर्सेज ना 3 टाइप के होते हैं। ओके, एक को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। एक रिसोर्स को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स। ओके, और तीसरे टाइप के रिसोर्स को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो रिसोर्सेस हमारे 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, ऐसे जो भी रिसोर्स हैं जो हमें नेचर से मिल रहा है उसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सारे लोग ब्रीद करते हैं, तो हम लोग कैसे ब्रीद करते हैं, ऑक्सीजन के वजह से ब्रीद करते हैं। और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, ऑक्सीजन हमें मिलता है नेचर से, प्लांट से। तो ऐसे जो भी रिसोर्सेज हैं जो कि हमें नेचर से मिल रहे हैं उनको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इजी। नेक्स्ट, ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब ये नाम से लग रहा है ना थोड़ा, ह्यूमन मेड मतलब ऐसा कोई भी रिसोर्स जो कि हम इंसानों ने बनाया है उसे हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाँ, तो अभी आप बच्चों के आसपास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इनमें से कुछ ना कुछ होगा, तो ये नेचर में तो हमें नहीं मिलता, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम नेचर में जा रहे होते हैं, कहीं पे हमें पेड़ वेड़ दिख जाता है जहाँ हमें ये सारी चीज़ें मिल जाए, ये हम इंसानों ने बनाई हैं। तो ऐसे जो भी रिसोर्सेज हैं जो नेचर में नहीं मिलते, हम इंसानों ने बनाई हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, नेचुरल हो गया, ह्यूमन मेड हो गया। अब हम समझ लेते हैं एक बार ह्यूमन रिसोर्स को। ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब है, हम इंसान, हम ह्यूमंस खुद एक रिसोर्स हैं। ठीक है,
कैसे? रिसोर्स का क्या मतलब समझाया था मैंने आप बच्चों को? रिसोर्स मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जो यूजफुल हो, है ना? और क्या इंसान यूजफुल नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं या फिर आपकी टीचर्स की बात करूं, तो हम टीचर्स आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो एक तरीके से देखें तो हम आपके लिए यूजफुल हो गए, तो हम भी आप लोगों के लिए एक रिसोर्स हैं। सिमिलरली आप स्टूडेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो आप लोग भी मेरे लिए रिसोर्स हो। ठीक है, तो इंसान भी एक रिसोर्स बन सकते हैं, क्योंकि हम लोग इंटेलिजेंट हैं, क्रिएटिव हैं, हम हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, तो ह्यूमंस भी एक रिसोर्स होते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चलो ठीक है, ये तो हमने मान लिया कि ह्यूमंस भी रिसोर्स होते हैं, पर ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट है भी या नहीं भी है? ठीक है, ये बताओ कि क्यों इंपॉर्टेंट आपको लगता है ह्यूमन रिसोर्स है? ठीक है, देखो, एक तो चीज आपको ये समझनी है कि अगर हम नहीं होते ना, तो बहुत सारे और रिसोर्सेज नहीं होते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एक रिसोर्स है। ठीक है, गोल्ड एक रिसोर्स होता है, पर क्यों है गोल्ड एक रिसोर्स? क्योंकि हम इंसानों को लगता है कि गोल्ड सोसाइटी में जरूरी है। मान लो कल को हम सब लोग अचानक से उठे और हमें लगे कि गोल्ड तो बहुत ही बेकार चीज है, उससे अच्छा तो लोहा होता, आयरन होता। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? हम गोल्ड को यूज करना बंद कर देंगे, गोल्ड यूजफुल नहीं रहेगा, फिर गोल्ड एक रिसोर्स नहीं रहेगा। तो हर एक सामान को रिसोर्स बनाता कौन है? हम बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेचर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि यूजलेस होती हैं जब तक हम लोग कुछ नहीं करते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल। ठीक है, कोल का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, अगर कोल नेचर में ऐसी आपको एक पत्थर की तरह दिख जाए, तो वो यूजफुल थोड़ी होगा, है ना? आप कोल को लेके जाओगे, इंडस्ट्री में लेके जाओगे, या फिर आप कोल से कोई फ्यूल बनाओ, ठीक है, आप उसे जलाओ, तब जाके कोल यूजफुल होगा। ऐसे तो मैं आपको कोई पत्थर पकड़ा दूं तो वो यूजफुल नहीं होगा ना। हमें उस पत्थर में माइनिंग करके, अलग अलग प्रोसेसेस करके मिनरल को बाहर निकालना होगा, फिर उसे आगे किसी फैक्ट्री में ले जाके प्रोसेस करना होगा, तब जाके वो हमारे लिए यूजफुल बनेगा, है ना? तो बाकी रिसोर्सेस को भी यूजफुल हम लोग बनाते हैं, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिसोर्सेस को संभालने के लिए एक नॉलेज चाहिए होता है, एक स्किल चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, और ये सारी चीजें हम ह्यूमंस के पास हैं, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इजी, ये भी सुपर इजी क्वेश्चन था, सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एंड ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके? क्योंकि आप लोगों को चैप्टर में तो पढ़ाया जा ही रहा है, एंड ये एक ऐसा टर्म है जो आप लोग न्यूज वगैरह में सुनते रहते हो, है ना? आप लोगों ने डेफिनेटली कहीं पे न्यूज में, क्लास में कहीं ना कहीं ये शब्द सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। साथ ही साथ अभी तो आप लोग 8th में हो, जब आप लोग थोड़े से बड़े हो जाओगे, बड़ी क्लासेस में जाओगे, ठीक है, जब आप लोग 10th में पहुंच जाओगे, इवन तब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है। तो बेटर क्या रहेगा, हम अभी से ही इस टॉपिक को इन डिटेल समझ लें, है ना? देखो, ये चीज हम सब मानते हैं कि कंट्री में डेवलपमेंट करना जरूरी है ना? जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सब मानते हैं ना, इंडिया में फिलहाल रोड बनाना, ऑफिस बनाना, इंडस्ट्री बनाना, ये सब जरूरी है। हम ये कह के खाली तो नहीं बैठ सकते कि एनवायरनमेंट को नुकसान हो जाएगा इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे, नहीं, है ना? हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना हमारे कंट्री के लिए जरूरी है। ठीक है, पर डेवलपमेंट करने का भी ना एक तरीका है। क्यों ना हम डेवलपमेंट ऐसे करें कि हमारी जो कंट्री है, हमारे कंट्री का जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दो चीजें आ जाती हैं। डेवलपमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर डेवलपमेंट इस तरीके से करो कि एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, सेकंड, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस तरीके से करो कि एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान ना हो, कम से कम नुकसान हो एनवायरनमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट, डेवलपमेंट करो पर इस तरीके से करो कि आपके डेवलपमेंट का फायदा
फ्यूचर जेनरेशन को भी मिले। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट इस तरीके से करो कि आज से 10, 20, 30 साल बाद जो लोग होंगे इंडिया में उनको भी फायदा हो। ठीक है, तो जब हम लोग अपने फ्यूचर जेनरेशन के बारे में सोच के डेवलपमेंट करते हैं, जब हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोच के डेवलपमेंट करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, एंड आजकल जिस टाइप की सिचुएशन चल रही है हमारे एनवायरनमेंट के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, एक तरफ लिखा है यूबिक्यूटस रिसोर्सेस, दूसरी तरफ लिखा है लोकलाइज्ड रिसोर्स। तो ये दो टाइप के रिसोर्स होते हैं, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। यूबिक्यूटस रिसोर्स क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्स जो पूरे वर्ल्ड में हमें मिल जाएंगे। ठीक है, आप इंडिया जाओ, श्रीलंका जाओ, पाकिस्तान जाओ, चाइना, जहां मर्जी जाओ, आपको ये रिसोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिसोर्स है इसके ऊपर कोई मतलब ऐसे बैरियर नहीं है कि ठंड होनी चाहिए तभी मिलेगा, गर्मी होनी चाहिए तभी मिलेगा, नहीं, जहां मर्जी जाओ अर्थ में आपको ये रिसोर्स मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एयर। ठीक है, एयर तो हर कंट्री में होता है ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या है? एयर। यूबिक्यूटस समझ लिया, लोकलाइज समझते हैं। ठीक है, नाम से थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। लोकलाइज रिसोर्स का क्या मतलब है? कोई ऐसा रिसोर्स जो हमें किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही दिखे। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए तभी आपको ये रिसोर्स देखने को मिलेगा। इसे हम लोग लोकलाइज्ड रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मिनरल। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कोल की, तो ऐसा नहीं है कि आप जहां मर्जी चले जाओ आपको कोल दिखेगा। इनफैक्ट इंडिया में ही अगर आप इधर उधर अलग अलग स्टेट्स में जाओगे तो आपको कोल ज्यादा नहीं दिखेगा। एक पर्टिकुलर एरिया है छत्तीसगढ़ के अराउंड, प्लेट्यूज के अराउंड, जहाँ पे ये ज्यादा देखने को मिलता है, बाकी इधर उधर जाओगे कोल नहीं दिखेगा। तो ऐसे जो भी मिनरल्स हैं, ऐसे जो भी रिसोर्सेज हैं जो एक एरिया में मिल जाते हैं, दूसरे एरिया में नहीं मिलते क्योंकि वहां पे वो कंडीशंस नहीं होती, उनको हम लोकलाइज्ड रिसोर्स कहते हैं। ओके, चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू और फॉल्स टाइप है। ठीक है, अगेन ये आपके बैक एक्सरसाइजेस का ही पार्ट है। ठीक है, तो आपको सेंटेंस दे रखा है और हमें बताना है कि क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। सो मैं पहले सेंटेंस को रीड कर रही हूँ। वी शुड वेस्ट वाटर सिंस इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड वी डू नॉट नीड टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। ठीक है, देखो रिन्यूएबल रिसोर्स का क्या मतलब होता है? कोई ऐसा रिसोर्स जिसके बहुत जल्दी खत्म होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी, सन तो अभी नहीं होगा खत्म, है ना, तो सोलर एनर्जी क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। वैसे ही हम लोग वाटर को भी, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी रिन्यूएबल कहते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि पानी तो रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, मतलब उसके खत्म होने के चांसेस ज्यादा है नहीं, तो हमें इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? हमें पानी बचाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मन मर्जी से पानी को यूज करो, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, अब ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है तो इसका मतलब ये है कि इसके खत्म होने के चांसेस कम हैं। ठीक है, पर मतलब ऐसा नहीं है कि खत्म हो नहीं सकता। ओके, अगर हम ऐसे तो सारे पानी को पोल्यूट कर दें फिर क्या ही बचा हमारे पास, है ना। एक और चीज, जब हम कहते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल है तो हम मोस्टली बात करते हैं ओशन, रिवर, इन सारे पानी की। ठीक है, अब देखो ओशन का पानी हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, बहुत सॉल्टी होता है। ठीक है, तो ऐसा पानी जो हम लोग पी सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, वो बहुत कम है, फ्रेश वाटर कहते हैं उसे। तो फ्रेश वाटर अर्थ में बहुत कम है, लिमिटेड है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते रहते हैं पानी बचाओ पानी बचाओ। इनफैक्ट हमारे इंडिया में ही ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। ओके, चलो, तो ये सेंटेंस गलत है। जस्ट बिकॉज कोई चीज़ रिन्यूएबल है उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप लोग उसे बिना सोचे समझे यूज़ करो। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ रिसोर्स ऑलवेज हैज़ द सेम इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, कि एक जो रिसोर्स है उसका इकोनॉमिक वैल्यू कभी बदल नहीं सकता।
ठीक है, अब ये भी सेंटेंस गलत है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई रिसोर्स हो जो आज के टाइम पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, पर सडनली कुछ टाइम के बाद, कुछ ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें सैनिटाइजर की, ठीक है, तो सैनिटाइजर एक ऐसी चीज है जो आज से मतलब अगर 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो सैनिटाइजर्स की बहुत ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं थी। एंड उसके बाद एक ऐसा टाइम पीरियड आया, ठीक है, कोविड का टाइम पीरियड आया एंड अचानक से सैनिटाइजर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, है ना। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई जो रिसोर्स है उसका इकोनॉमिक वैल्यू बदल जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ का इकोनॉमिक वैल्यू सेम चलता रहे। ओके, इकोनॉमिक वैल्यू बदल सकती है। ऐसा सेम हुआ मास्क के साथ, सैनिटाइजर के साथ, है ना, कि इनकी इकोनॉमिक वैल्यू अचानक से बढ़ गई। ओके, तो ऐसा हो सकता है। तो अगेन ये सेंटेंस भी हमारा गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वॉज अ पोटेंशियल रिसोर्स अंटिल अ फ्यू ईयर्स बैक। ठीक है, तो आपसे इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि वाटर जो है वो एक पोटेंशियल रिसोर्स था until a few years back। ठीक है, मतलब until a few years back हम लोग उसे यूज करने लग गए। तो इट इज राइट, ठीक है, बहुत साल पहले हम वाटर को देख के सोचते थे कि हम इससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, पर हम बना नहीं रहे थे। तो मतलब वो एक पोटेंशियल रिसोर्स था। पोटेंशियल रिसोर्स में क्या होता है, हम किसी चीज को देख के सोचते हैं कि इसमें पोटेंशियल है, पर बाद में यूज करेंगे इसे। ठीक है, पर फिर कुछ टाइम के बाद हमने इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो ये आज के टाइम पे हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, सो ये वाला सेंटेंस आपका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल। ठीक है, अब ये गलत है। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि ऐसी जो भी एनर्जी है जो आपको नेचुरली मिल रही है, नेचर से मिल रही है, वो रिन्यूएबल होगी। ठीक है, ऐसे तो फॉसिल फ्यूल्स भी हमें नेचर से ही मिल रहे हैं, है ना, पेट्रोल, कोल, ये सब हमें नेचर से ही मिल रहा है, हम कौन सा अलग से जाके बना रहे हैं। ठीक है, पर ये रिन्यूएबल थोड़ी है। पेट्रोल के बारे में तो कहा जाता है आने वाले 20-30 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे ये। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल थोड़ी है, ये तो नॉन रिन्यूएबल हो गए। तो जस्ट बिकॉज कोई चीज हमें नेचर से मिल रही है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो रिन्यूएबल है। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अ फार्मर इज अ ह्यूमन रिसोर्स, बिल्कुल राइट सेंटेंस है। ठीक है, फार्मर्स क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, हमारे लिए खेती करते हैं। इंडिया में सारे सिटीजन्स को फूड इनके वजह से मिलता है। तो फार्मर्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सोसाइटी में, इसलिए फार्मर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स हैं। ओके, चलो ये सेंटेंस हमारा राइट है। नेक्स्ट देखते हैं। रिसोर्सेज नीड्स टू बी कंजर्व्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन। इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं हमें उन्हें बचा के रखना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये तो बिल्कुल सही है। हमने अभी ये पॉइंट कवर करा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि जो रिसोर्सेज हैं उन्हें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना चाहिए। जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, हमें पता है कि अगर हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे बिना सोचे समझे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमें सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, ये सोच के कि फ्यूचर जनरेशन को भी तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें सोच समझ के रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। ये वाला पॉइंट राइट है। नेक्स्ट देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ वे टू यूज रिसोर्सेज केयरफुली एज वेल एज सेविंग देम फॉर द फ्यूचर, ये भी राइट है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है अभी हमने क्वेश्चन में कवर करा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरीका है जिससे हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए भी बचा सकते हैं। ओके, चलो, सो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, सो आई होप ये भी आप बच्चों को क्लियर हो गया है। अब हम लोग बस एक लास्ट मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। ठीक है, चलो, सो इस साइड हमें कुछ टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है, और इस साइड कॉलम 2 में भी हमें कुछ टर्म्स दे रखे हैं, हमें इन्हें मैच करना। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म क्या है, रिसोर्स। ठीक है, थोड़ा सा सोच लेते हैं रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स का क्या मतलब है, कोई भी एक ऐसी चीज जो यूजफुल हो उसे हम रिसोर्स कहते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे, यूटिलिटी। ठीक
ठीक है, यूटिलिटी शब्द का क्या मतलब बताया था मैंने, कोई भी एक ऐसी चीज जो यूजफुल हो उसे हम ऐसे कहते हैं कि उसमें यूटिलिटी है। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 का डी। रिसोर्स का मतलब यूटिलिटी, यूजफुल है वो। ओके चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं हम विंड मिल। ठीक है, विंड मिल क्या है? विंड सुनते ही दिमाग में क्या आता है कि ये तो रिन्यूएबल एनर्जी है। विंड कभी खत्म नहीं हो सकती, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है। कहीं पे दिख रहा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? सो विंड मिल क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट्स एंड ट्रीज। प्लांट्स एंड ट्रीज सुनते ही दिमाग में क्या आ रहा है कि ये तो लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स और ट्रीज दोनों में ही लाइफ होती है। तो कहीं पे आपको दिख रहा है ऐसा कुछ? हाँ, बायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है बच्चों? बायो शब्द का ही मतलब होता है समथिंग विच इज लिविंग। ठीक है, चलो, सो प्लांट्स एंड ट्रीज क्योंकि ये लिविंग थिंग्स हैं तो ये ई के साथ मैंने इसे मैच कर दिया, बायोटिक रिसोर्स होते हैं। ओके चलो, नेक्स्ट क्या है? व्हीकल्स। ठीक है, व्हीकल्स मतलब ये जो कार ट्रक्स ये सब है, इनको हम व्हीकल कहते हैं। ओके, अब व्हीकल क्या होता है? ये तो ह्यूमन मेड रिसोर्स है, हम इंसानों ने इसको बनाया है व्हीकल को, नेचर में तो नहीं मिलता, हमने बनाया इसे। तो व्हीकल क्या हो जाएगा? ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, अब बस एक ही ऑप्शन बच गया, एबायोटिक रिसोर्स। रॉक्स एंड मिनरल्स हमारे एबायोटिक रिसोर्स होते हैं। ठीक है, एबायोटिक रिसोर्स का क्या मतलब होता है? कोई एक ऐसा रिसोर्स जिसमें लाइफ नहीं है, जो लिविंग नहीं है। तो रॉक्स एंड मिनरल्स की अगर हम बात करें, उनमें लाइफ नहीं होती, वो जिंदा नहीं होते। ठीक है, चलो, सो हमने मैच द फॉलोइंग भी कंप्लीट कर लिया है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के क्लास में मुझे आप बच्चों को इतना ही कराना था। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है एंड आपके बैक एक्सरसाइजेस के भी काफ़ी क्वेश्चंस को कर लिया है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छे से इसे रिवाइज कर लेना। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे और भी फन सेशंस के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।